तो चंबल एक चीज के लिए फेमस रहा है, वो है डाकू। ये कहानी है फूलन देवी और उसके मर्डर की। फूलन देवी की 11 साल की एज में शादी करा दी गई थी, वो भी उससे 35 साल बड़े आदमी के साथ। अब फूलन का हस्बैंड उसे टॉर्चर करता था, तो इससे परेशान होकर वो वहां से भाग गई। जब वो अपने घर पहुंची तो बदनामी के डर से उसके घर वालों ने उसे रखने से मना कर दिया, तो वो अपने पति के घर वापस चली गई। लेकिन वहां भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया और उस पर एक झूठा चोरी का चार्ज लगाकर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस उसे उठाकर ले गई और उसको एक्सप्लॉइट किया। अब ये तो नहीं पता कैसे, लेकिन अल्टीमेटली उसने एक डेकॉइट्स का गैंग ज्वाइन कर लिया। अब कुछ टाइम बाद राइवल गैंग के कुछ लोगों ने उसे किडनैप कर लिया और 3 हफ्ते तक 36 अलग अलग लोगों ने उसका रेप किया। अब जैसे तैसे वो वहां से भागी और वहां से निकलने के बाद उसने एक नया गैंग बनाया। अब एक बार फूलन को पता चला कि उसके रेपिस्ट एक शादी में आए हुए हैं, तो वो वहां पहुंची और उसने 22 लोगों को लाइन से खड़ा करके गोली मार दी। इससे पूरा देश हिल गया और इसी बात की वजह से यूपी के तब के चीफ मिनिस्टर वीपी सिंह को रिजाइन करना पड़ा और फूलन को मीडिया ने नाम दिया बैंडिट क्वीन। अब इतने बड़े मैसेकर की वजह से पुलिस वांटेड हर डेड और अलाइव। तो फूलन देवी ने एमपी पुलिस के कांटेक्ट में आके हजारों लोगों की भीड़ और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के सामने सरेंडर कर दिया। फूलन को 11 साल की सजा मिली, जिसमें किडनैपिंग और मर्डर के भी चार्जेस थे। लेकिन फिर कुछ साल बाद जब मुलायम सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने फूलन की सारी सजा माफ करवा दी और उसे समाजवादी पार्टी के टिकट से लोकसभा का इलेक्शन लड़वाया और वो जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गई। तो फूलन देवी सेकेंड टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और दिल्ली के अपने सरकारी बंगलों के गेट पर आई थी कि तभी किसी ने उन्हें गोली मार दी। जिसने बैंडिट क्वीन कहे जाने वाली फूलन देवी को गोली मारी थी, उसका नाम था शेर सिंह राणा। अब जब उसे अरेस्ट कर पूछा गया कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने बताया कि फूलन देवी ने जो 22 ठाकुरों का मर्डर किया था, वो उसका बदला लेना चाहता था। अब करीब 3 साल बाद कहानी में ट्विस्ट आया। शेर सिंह राणा जेल से भाग गया। हुआ ये था कि शेर सिंह राणा ने एक एक्टर हायर किया जो पुलिस की वर्दी पहनकर जेल में उसे लेने आया। उसने गेट पर एक नकली वारंट दिखाया कि वो शेर सिंह को पेशी के लिए लेके जा रहा है और वहां से शेर सिंह और वो एक्टर निकलकर भाग गए। अब फिर शेर सिंह राणा ने कलकत्ता से एक फेक पासपोर्ट बनाया और बांग्लादेश भाग गया, लेकिन वीजा रिन्यूअल के लिए इंडिया आता रहता था। अब इसी चक्कर में वो फिर अरेस्ट हो गया, लेकिन कहानी में फिर ट्विस्ट आ गया। इस बार जब वो अरेस्ट हुआ तो उसने बताया कि वो जेल से कुछ इंपॉर्टेंट काम करने के लिए भागा था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोड़ी के बीच में कई बैटल्स हुई थी। अब कहा जाता है कि आखिरी बैटल में मोहम्मद घोड़ी जीत गया और वो पृथ्वीराज चौहान को अफगानिस्तान ले गया और अफगानिस्तान ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया और उन्हें मार दिया और उनकी अस्थियों को मोहम्मद घोड़ी के मकबरे के बाहर दरवाजे के ठीक बगल में दफना दिया। और एक रिवाज बनाया गया कि जो भी उस मकबरे में जाता, उसे पहले पृथ्वीराज चौहान को जहां दफनाया गया है उस जगह पर चप्पल मारने पड़ते थे। तो शेर सिंह ने बताया कि जब वो जेल में था उसे इस बारे में पता चला, तो वो जेल से भागकर अफगानिस्तान चला गया और उसने लोकल लोगों को कन्विंस किया कि वो मोहम्मद घोड़ी के मकबरे को रिपेयर करेगा और इसी बहाने से उसने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकाल ली और उसे इंडिया ले आया। अब हैरानी की बात यह है कि इस पूरे इंसिडेंट का उसने वीडियो भी बनाया। अब तक अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बोनस बात बताता हूँ। शेर सिंह राणा पर एक पिक्चर भी बन रही थी। पिक्चर तो बन नहीं पाई, लेकिन एक गाना जरूर बना। उस गाने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, सुनना जरूर, बहुत मजा आएगा।